नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनय और स्वागत करता हूं आपका वीडियो नंबर 63 में। दोस्तों, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, इस वीडियो में अपन ट्रैवर्सल के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो है बाइनरी ट्री का जिगजैग लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो इसके ऊपर अपन डिस्कशन करते हैं। तो ये बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसे लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल अपन करते हैं, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है। तो मैं आपको ये समझाता हूँ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, यहाँ पे सबसे पहले 3 अपने को यहाँ पे प्रिंट हुआ है, पहला वाला लेवल प्रिंट हुआ है। अगली बार में दूसरा वाला लेवल प्रिंट हुआ है 9 और 20, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में हुआ है। तो मतलब जिगजैग कैसे बना है? ये 3, फिर ये 20, फिर ये 9, फिर अगेन लेफ्ट वाला 15 और उसके बाद फिर 7। तो मतलब कि पहले वाले लेवल पे नॉर्मली होगा, मतलब लेफ़्ट टू राइट ही होगा। दूसरे वाले लेवल पे राइट टू लेफ़्ट होगा। तीसरे वाले लेवल पे अगेन लेफ़्ट टू राइट होगा। तो यही आइडिया अपने को फॉलो करना है। तो मैं आपको जल्दी से याद दिला दूं, अगर आपको लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल याद नहीं है तो हम उसमें आइडिया क्या रहता था हमारा। जैसे 3 है और यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 7 है। तो मैंने आपको बहुत ही शानदार तरीके से उसको बताया था कि हम क्या करेंगे, एक लेवल नाम का एक लिस्ट बनाएंगे और रिज़ल्ट नाम का एक लिस्ट बनाएंगे। ये रिज़ल्ट नाम का लिस्ट है, एक मेरे पास लेवल नाम का लिस्ट होगा, है ना। अब उसके बाद फिर अपन क्या करते थे, सबसे पहला काम लूप में काम करते हैं सब, और एक क्यू लेते थे। ठीक है, एक क्यू कुछ इस तरीके से एक क्यू बना लिए। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी एलिमेंट है उसको आप क्यू के अंदर डालो। तो ये मैं यहाँ पे क्यू जो है, क्यू, ये जो एलिमेंट मेरे पास आ रहा है इसको मैं क्यू के अंदर में डाला। लेट से मैंने इस 3 को डाला। अब मैं देखूंगा इसका क्या लेफ़्ट है, क्या हाँ है 9, अब इसका क्या राइट है, क्या हाँ है। तो इन दोनों को अपने को प्रोसेस करना है। तो अब इन दोनों को प्रोसेस करना है तो ठीक है, इन दोनों को अगेन अपने को क्या करना है, क्यू में डाल देना है। तो मैं इन दोनों को क्यू के अंदर अब डाल दिया और ये वाले एलिमेंट को मैं एज इट इज़ इस लेवल वाले लिस्ट पे डाल दिया, इस लेवल वाले लिस्ट पे डाल दिया। तो ये फर्स्ट लेवल मुझे मिल गया। तो फर्स्ट लेवल के अंदर अब क्या चला गया, लेवल के अंदर अब चला गया 3। ठीक है, लेवल के अंदर अब क्या चला गया, 3 चला गया, कुछ इस तरीके से। अब ये जो है, अब अगली बार में क्यू के अंदर क्या आ गया, 9 और 20 आ गया, 9 और 20 कुछ इस तरीके से, 9 आ गया, 20 आ गया। अब अपने को पता है, इस फिर से देखना है, डी क्यू करना है। पहले वाले एलिमेंट को अपन डी क्यू करते हैं। तो 9 को डी क्यू किया मैंने देखा कि इसका लेफ्ट है क्या, नहीं है। इसका राइट है क्या, नहीं है। ठीक है, ये अपने को पता चल गया, इसका नहीं है। अब अगला वाला एलिमेंट क्या है, 20 है। अब अगले वाले एलिमेंट 20 के लिए सेम काम अपने को करना है। तो मैं सेम काम ये चीज़ किया, देखा कि इसका लेफ़्ट है क्या, नहीं है, सॉरी, और राइट है क्या, हाँ है। तो इसका मतलब इनको क्यू में डालना है अपने को। तो अब इनको क्यू में डालेंगे और ये जो है 9 और 20 इसका प्रोसेसिंग हो चुका। तो मैं अगेन इसको क्या करूँगा, लेवल के अंदर डाल दूँगा। क्या करूँगा, लेवल के अंदर डाल दूँगा। तो कैसे अपन डालेंगे लेवल के अंदर, अब देखो, पहली बार में जो 3 था, ये जैसे ही मुझे 3 मिला तो मैं इस 3 को फिर रिज़ल्ट के अंदर अपेंड कर दूँगा। तो रिज़ल्ट के अंदर अपेंड कर दूँगा तो कुछ इस तरीके से मुझे रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो पहली बार में ये रिज़ल्ट है, इसके अंदर लिस्ट ऑफ लिस्ट चला जाएगा 3, कुछ ऐसा। अगली बार में मैं फिर एक नया लेवल मुझे मिला। नया लेवल क्या मिला था, 9 और 20, 9 और 20 मिला था। इन दोनों का प्रोसेसिंग हो गया, इन दोनों का प्रोसेसिंग हो गया। तो अब अगली बार में 9 और 20 को डाल दूंगा, कुछ इस तरीके से। यही लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल था। ठीक है, अगली बार में 9 और 20 को डाला, जब 15 और 7 मेरे क्यू के अंदर चले गए। 15 और 7 क्यू के अंदर क्यों गए, क्योंकि इनकी प्रोसेसिंग अभी बाकी है। तो 15 को मैंने यहाँ पे डी क्यू किया। इसका लेफ़्ट देखा, इसका राइट देखा, कोई नहीं है। फिर इसका लेफ़्ट देखा, इसका राइट देखा, कोई नहीं है। तो ये दोनों भी अगली बार में क्या हो जाएंगे, इस तरीके से 15 और 7 चले जाएंगे और ये रिज़ल्ट नाम का मेरे पास एक लिस्ट ऑफ लिस्ट मिल जाएगा। अब अपने को डिफरेंस क्या है, डिफरेंस अपने को ये रहेगा कि पहली बार में अपने को लेफ़्ट टू राइट चलना है, दूसरी बार में अब राइट टू लेफ़्ट चलना है जिगजैग पैटर्न में। तो अपने को कुछ नहीं करना है, सिर्फ और एक बार रिवर्स कर देना है। जब सेकेंड टाइम में अपने को ये मिला तो ये रिवर्स हो जाना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इनिशियली एक वेरिएबल लेके चलते हैं जिसका नाम रख देते हैं लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट टू राइट नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं और इसको इनिशियली ट्रू सेट कर देते हैं। तो पहली बार में तो सिर्फ सिंगल नोड रूट नोड होगा,
तो पहली बार में अपने को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो उस केस में अपन क्या करेंगे, जब अपेंड मैं कर दूंगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड को अपेंड कर दूंगा, जो अपन कोड लिखते थे लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल में, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड को जो अपेंड कर देता हूँ, उसके बाद फिर क्या करना है, इस वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे। इस वेरिएबल को इस्तेमाल करेंगे और पहली बार में नहीं करना है, तो इसलिए मैं क्या लिख दूंगा, इफ़ नॉट ये वाला वेरिएबल, इफ़ नॉट लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट, अगर ऐसा लिख दिया तो पहली बार में ये ट्रू था तो ये फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स है तो मैं ये चाह रहा हूँ कि पहली बार में ये जो लेवल है ये रिवर्स ना हो, और होगा भी नहीं, और आप करोगे भी रिवर्स तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 3 को रिवर्स भी करोगे इस वाली लिस्ट को, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो पहली बार में कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अब उसके बाद फिर इफ़ के बाहर निकलने के बाद मैं क्या करूँगा, इस वाले वेरिएबल को अगेन रीसेट कर दूंगा, इसको अगेन ट्रू बना दूंगा। अभी यहाँ पे सॉरी ये फॉल्स नहीं हुआ है अभी, इफ़ नॉट ये फॉल्स नहीं हुआ है, लेकिन मैं इस वाले वेरिएबल को अब रीसेट करके इसको फॉल्स बना दूंगा। तो लेफ़्ट टू राइट जो है, लेफ़्ट टू राइट ये फॉल्स बन गया। तो जब ये फॉल्स बन जाएगा तो अगली इटरेशन में जो अगला लेवल जो मुझे दिखेगा उसको मैं इस वाली कंडीशन की मदद से रिवर्स कर लूँगा। तो दैट इज़ इट, यही लॉजिक बस एक्स्ट्रा था हमारे लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल के अलावा। बाकी जो भी काम अपने को करना है सेम टू सेम लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल का करना है। तो मैं अब सीधा यहाँ पे कोड करता हूँ, जो भी अपन पहले किए थे सेम वही है। अगर आपने लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल वाला वीडियो देखा है तो आपको 100% समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। वही आइडिया है, इफ़ नॉट रूट, ऑब्वियसली कोई कुछ भी रिटर्न नहीं करना है, खाली चीज़ रिटर्न कर देंगे। एक रिज़ल्ट नाम का एक अपन लिस्ट ले लेते हैं, उसके बाद एक क्यू बना लेते हैं, क्यू इज़ इक्वल टू टेक, और इसमें रूट अपन पास कर देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद फिर लेफ़्ट टू राइट नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं और इसको इनिशियली ट्रू से सेट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। अब एक लूप दौड़ाते हैं वाइल क्यू, और उसके बाद फिर अपने को साइज़ चाहिए होता है लेवल का, लेकिन आप चाहो तो नहीं भी करोगे तो चलेगा। लेवल इज़ इक्वल टू खाली, अभी एक लिस्ट ले लिया अपन, और उसके बाद फिर मैंने आपको समझाया था उस वाले वीडियो में, फॉर इन रेंज अपने को लेवल बाय लेवल चलना है, इसलिए अपने को ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये लेवल बाय लेवल चलने के लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था इस चीज़ को, ठीक है। और सबसे पहले क्या करेंगे, नोड को पकड़ेंगे, इसमें क्यू के अंदर अपने को क्या करना है, क्यू के अंदर अपने पास इनिशियली क्या है, रूट है, तो अपन क्या किए उसको पॉप किए। तो अपन क्या लिखेंगे, पॉप लेफ़्ट, क्योंकि मल्टीपल एलिमेंट हो सकते हैं, पॉप लेफ़्ट किया मैंने। अब उसके बाद लेवल नाम के लिस्ट में अपन क्या किया, अपेंड कर दिया उस चीज़ को, नोड डॉट वेल। अब जैसे ही अपेंड किया तो अपने को लेफ़्ट और राइट देखना है, उसका लेफ़्ट और राइट को अपेंड करना है। इफ़ नोड डॉट लेफ़्ट अगर है तो क्यू के अंदर डाल दो, क्यू डॉट अपेंड, अपन डाल देंगे नोड डॉट लेफ़्ट। और सेम इसी तरीके से इफ़ नोड डॉट राइट, राइट होता है अगर कुछ तो क्यू डॉट अपेंड, अपन क्या करेंगे, क्यू को अपेंड करेंगे, सेम चीज़ नोड डॉट राइट। ये हो गया। अब इसके बाद फिर ये वाले फॉर लूप से निकलने के बाद आपको पता है कि आपके पास पहले लेवल का लिस्ट आ चुका है, पहले लेवल का लिस्ट आ चुका है। तो वही जो मैं कंडीशन आपको बताया, इफ़ नॉट लेफ़्ट अंडरस्कोर राइट, लेफ़्ट टू राइट मैंने लिखा है, लेफ़्ट टू राइट, पहली बार में कुछ ना हो इसीलिए इफ़ नॉट लगाया हूँ। तो पहली बार में पहले लेवल पे रिवर्स भी होगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेवल डॉट रिवर्स कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद फिर अपने को क्या करना है, अब रिवर्स मैंने किया है यहाँ पे। अब रिवर्स करने के बाद अपने को रिज़ल्ट के अंदर भी डालना था, तो मैं रिज़ल्ट के अंदर अपेंड कर देता हूँ, रिज़ल्ट के अंदर अपेंड कर देता हूँ, क्या अपेंड करना है, ये लेवल वाले लिस्ट को, और अब वाले वेरिएबल को रीसेट मार देता हूँ, लेफ़्ट टू राइट को अपन रीसेट कर दिए, जो भी उसका वैल्यू है, नॉट लेफ़्ट टू राइट, कुछ इस तरीके से। ये हो गया। अब लास्ट में अपने को इस वाले लूप से निकल के रिटर्न कर देना है रिजल्ट को, दैट इज इट। देखो अगर आपको लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल समझ में आया तो ये क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, एक बार में आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला प्रॉब्लम है ये है बाउंड्री ट्रावर्सल।
ये क्वेश्चन प्रीमियम क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको एक्सेस नहीं कर पाओगे अगर आपके पास प्रीमियम नहीं है लीड कोड का। मेरे पास भी नहीं है, इसलिए कोई बात नहीं, मैं आपको इसको ऐसे ही समझा दूंगा और ऐसे ही अपन इसको कोड कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक, ऑल राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये प्रॉब्लम बोल क्या रहा है। देखो, अगर आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आपके पास ट्री है, तो आपको बाउंड्रीज का ट्रेवर्सल करना है। जैसे आप देख सकते हो आंसर इसमें क्या आएगा, ये वाला जो आपके पास बाइनरी ट्री है, इसमें बाउंड्री ट्रेवर्सल का आंसर आएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, देन 5, 6, 10, 11, देन उसके बाद फिर ऐसा 9, 8, 7। ये इसका लास्ट में फाइनल आंसर आएगा कुछ इस तरीके से 9, 8, 7 लाइक दिस। तो आपको यहाँ पे बाइनरी ट्री का बाउंड्री ट्रेवर्सल करना है। तो मैं इसी एग्जांपल को पकड़ता हूँ और मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ। पहले क्या है, 1 2 3 4 ऐसे है, 1 2 3 7 8, ओके, 1 2 3, इस तरफ पे 7 और इस तरफ पे 8, ओके। अब उसके बाद फिर और कैसा है अपने पास ट्री, यहाँ पे राइट साइड में है 4, देन इसके लेफ़्ट और राइट है, तो लेफ़्ट में 5 और राइट में 6, लेफ़्ट में 5 और राइट में 6 लाइक दिस। अब वैसे ही यहाँ पे लेफ़्ट है 9, लेफ़्ट में 10, राइट में 11। तो आपको बाउंड्री ट्रेवर्सल करना है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 110 है, अगर आप नोट कर रहे हो तो, ठीक है। तो देखो, मैं आपको इसको आसान आइडिया से समझाने की कोशिश करता हूँ। अपने को यहाँ पे बाउंड्री ट्रेवर्सल सिर्फ 3 ही पॉइंट यहाँ पे अपने को करना है। सबसे पहला क्या, लेफ़्ट साइड की बाउंड्री को ट्रेवर्स करना है, लेफ़्ट वाली जो बाउंड्री है उसको ट्रेवर्स करना है, ठीक है, लेफ़्ट वाली बाउंड्री। फिर अपने को ट्रेवर्स करना है ये लीफ नोड को। लेफ़्ट वाली बाउंड्री कितनी हो गई, ये मेरी लेफ़्ट वाली बाउंड्री हो गई, है ना। तो ये जो है वो लेफ़्ट बाउंड्री वाला फंक्शन करेगा। देन उसके बाद फिर लीफ नोड को अपने को करना पड़ेगा। तो लीफ नोड में अपने को एक ट्रेवर्सल लगाना पड़ेगा। अब ये वाले एग्जांपल में तो ये सब एक ही लेवल पे हैं, तो आप लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल कर सकते हो इस एग्जांपल में, लेकिन हो सकता है किसी दूसरे एग्जांपल में लेवल में ना हो, तो लेवल ऑर्डर की जगह आप क्या कर सकते हो, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल कर सकते हो। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, रूट लेफ्ट राइट, तो भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप पे रूट लेफ्ट राइट इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करना है। उससे क्या होगा, वो जितने भी लीफ नोड है वो आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे, ठीक है, ओके। अब सेम टू सेम राइट बाउंड्री को अपने को यहाँ पे प्रोसेस करना है। तो राइट बाउंड्री में आप समझ रहे होगे कि अपने को आंसर कैसा चाहिए, अपने को आंसर रिवर्स ऑर्डर में चाहिए। 10 नहीं चाहिए अपने को आंसर में, क्योंकि ये लीफ नोड से आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर में ये 9, 8, 7 जो है ये अपने को लाना है, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में लाना है, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में। तो यहाँ पे लिख देते हैं रिवर्स ऑर्डर राइट साइड का, ठीक है। अब आइडिया क्या है, लेफ्ट वाले बाउंड्री का आइडिया समझते हैं कि आखिर ये वाला फंक्शन अपन कैसे लिखेंगे। देखो, बड़ा सिंपल है। हम क्या करेंगे, हम लेट से सबसे पहले अपन चेक करेंगे, सबसे पहला काम अपन चेक करेंगे कि वो लीफ नोड ना हो, क्योंकि लीफ नोड पे आपको अलग प्रोसेसिंग करनी है। तो सबसे पहला स्टेप जो होगा वो चेक करेंगे कि इफ़ लीफ नोड, तो लीफ नोड का अपन प्रोसेसिंग अलग करेंगे। दूसरा चीज़ अपन क्या करेंगे, लेफ्ट बाउंड्री को ऐड करेंगे। तो एक फंक्शन बनाएंगे, ऐड लेफ्ट बाउंड्री। अब ये फंक्शन में बेसिकली होगा क्या, इस फंक्शन में अपन हर बार यही देखते रहेंगे, क्या इस नोड का लेफ्ट है, क्या इस नोड का लेफ्ट है, क्या इस नोड का लेफ्ट है, नहीं है तब फिर आपको इसका राइट देखना है। बहुत ध्यान से सुनना, हर नोड में ये देखेंगे पहले कि लेफ्ट है कि नहीं है, लेफ्ट है कि नहीं है, और जब नहीं होता है लेफ्ट तब फिर राइट देखोगे। राइट देखे उसके बाद फिर से वही चीज़ देखोगे, क्या इस नोड का लेफ्ट है, हाँ है, क्या इस नोड का आगे फिर लेफ्ट है, नहीं है तो फिर राइट देखोगे। तो लेकिन ये अपने को लास्ट तक के नहीं करना है, लीफ नोड पहले ही चेक कर लेंगे। तो जैसे ही अपन यहाँ पे 5 के पास पहुँचे तो ये पता चल जाएगा कि यार ये लीफ नोड है, तो इस पर अपने को प्रोसेस नहीं करना है, ठीक, ये आइडिया रहेगा। सेम वैसे राइट वाले बाउंड्री के लिए देखेंगे, क्या इसका राइट है, क्या इसका राइट है, क्या इसका राइट है, नहीं है तो फिर अपन इसका लेफ्ट देखेंगे, और लीफ नोड आ जाएगा तो रुक जाएंगे। लीफ नोड में अपने को इन ऑर्डर ट्रेवर्सल एज इट इज़ लगा देना है, दैट इज़ इट।
अब अपन इसको कोड करते हैं। तो मैं यहाँ पे गीक्स फॉर गीक्स में सेम प्रॉब्लम अपने पास है, ट्री बाउंड्री ट्रेवर्सल, तो अपन इसी में इसको कोड करते हैं। सेम वही एग्जांपल भी वही है, आइडिया भी वही है, तो इसको अपन कोड मारते हैं। देखो सबसे पहले इफ़ नॉट रूट, तो उस केस में खाली लिस्ट आप रिटर्न कर दो। ये समझ में, दैट इज़ फाइन। अब उसके बाद फिर अपने को क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया एल्गोरिथम में, बाउंड्री लेफ्ट साइड की पहले लेना है, फिर लीफ नोड पे इन ऑर्डर लगाना है और राइट साइड पे रिवर्स करके डाल देना है। तो यही काम अपने को करना है। तो एक बाउंड्री नाम का एक जो अपना रिजल्ट होगा वो उसी को अपन यहाँ पे एक लिस्ट बना लिए। सबसे पहले बाउंड्री में अपेंड कर लेते हैं, अपेंड किए रूट वाला नोड जो है, रूट का जो डेटा है ये अपन अपेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल दिया रूट डॉट डेटा, ठीक। अब उसके बाद फिर एक हेल्पर फंक्शन बनाते हैं। दो हेल्पर फंक्शन बनाना पड़ेगा, एक ऐड लेफ्ट बाउंड्री कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे नोड पास कर देते हैं, और कुछ इसी तरीके से एक राइट वाला भी फंक्शन बनाना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेफ ऐड राइट बाउंड्री, और यहाँ पे भी अपन पास कर देते हैं इस नोड को कुछ इस तरीके से। ये होने के बाद फिर अपने को एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि बताएगा लीफ नोड के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेफ ऐड लीव्स, ठीक है। यहाँ पे भी अपन नोड पास कर देते हैं, और एक और मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ जो ये बता दे कि वो लीफ नोड है या नहीं। ये बड़ा सिंपल है ये करना, तो मैं आपको बताता हूँ। नोड पास कर दो, ये कुछ नहीं है, एक सिंगल लाइन का फंक्शन होगा। रिटर्न कर देंगे अगर नोड का लेफ़्ट नहीं होता है एंड नॉट नोड का राइट नहीं होता है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और तो फिर मुझे पता चल जाएगा कि वो लीफ नोड है या नहीं है। और उसके बाद फिर अपन क्या करेंगे, वही जो अपना मेन लॉजिक था कोड का, अगर रूट का लेफ़्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है तो ऐड लेफ़्ट बाउंड्री को कॉल कर दो, लेफ़्ट बाउंड्री कुछ इस तरीके से, और इसको पकड़ा दो रूट। सेम उसी तरीके से इफ़ रूट का राइट एग्जिस्ट करता है तो ऐड, जब पूरा लेफ़्ट हो जाएगा उसके बाद फिर ये राइट वाला कॉल होगा, राइट बाउंड्री कुछ इस तरीके से। और हर एक नोड के लिए अपन कर रही है, हर एक नोड के लिए। तो ये कुछ इस तरीके से हमने कॉल कर दिया ऐड राइट बाउंड्री। इतना होने के बाद फिर अपने को क्या करना है, रिटर्न कर देना है। लास्ट में अपने को यहाँ पे पता चल गया, देखो ये ऐड लेफ़्ट बाउंड्री हो गया, ऐड राइट बाउंड्री हो गया। एक चीज़ अपन मिस कर रहे हैं कि लीफ नोड को ऐड नहीं किया, तो लीफ नोड को ऐड लीफ, क्या फंक्शन लिखा है, लीव्स नाम का लिखा है, तो लीव्स और यहाँ पे रूट, तो लेफ़्ट हो गया, लीफ हो गया और राइट हो गया। बस ये करने के बाद आप रिटर्न कर देना, बाउंड्री में जो भी है वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अब इस वाले फंक्शन को फिल करने की कोशिश करते हैं। तो बड़ा सिंपल है, अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक करंट ले लो और इसमें करंट का लेफ़्ट बैठा लो। क्यों लेफ़्ट बाउंड्री है, तो जैसे मैंने सबसे पहले मुझे 1 मिला, ठीक है, 1 मिला, तो 1 का जो लेफ़्ट है मैंने 2 को यहाँ पे करंट पे डाल दिया। अब 2 का मैं करंट डाल दिया, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले ये देखना पड़ेगा क्या लीफ नोड तो नहीं है। इफ़ नॉट सेल्फ डॉट इज़ लीफ, अगर मैं यहाँ पे ये देखा करंट देख के तो मुझे बता देगा कि लीफ नोड नहीं है। लीफ नोड नहीं होता है तो ये 2 को डाल दो, बाउंड्री डॉट अपेंड करंट का डेटा, ठीक। बाउंड्री की स्पेलिंग गलत है, ठीक, अब सही है, ओके। अब उसके बाद फिर इफ़ करंट डॉट लेफ़्ट, तो अगर मुझे लेफ़्ट मिलता है तो मुझे लेफ़्ट साइड उसको फिर से, अब 2 का फिर से लेफ़्ट ले लेना है, तो करंट डॉट लेफ़्ट कर देते हैं। और जब लेफ़्ट नहीं मिलता है उस केस में अपने को करंट को राइट बनाना है, करंट डॉट राइट कुछ इस तरीके से, ठीक। अब बिल्कुल सेम फंक्शन अपन राइट के लिए लिख देते हैं, बस राइट में एक छोटा सा डिफरेंस क्या होगा, अपने को रिवर्स ऑर्डर में लेना है। तो रिवर्स ऑर्डर में अगर अपने को लिखना है तो अपन स्टैक की मदद से भी कर सकते हो, और चाहो तो आप लिस्ट में वैल्यू लेके रिवर्स भी कर सकते हो। तो मैं लेट से स्टैक की मदद से किया, तो करंट इज इक्वल टू करंट डॉट राइट सबसे पहले लिखा, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लिखा, अच्छा एक मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया है, मैं ये काम मुझे लगातार करना है जब तक कि करंट मेरे पास है अवेलेबल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वाइल करंट, तब तक कि ये काम करना है, तो ये सब कुछ वाइल लूप के अंदर जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी अपने को करना पड़ेगा वाइल करंट जब तक कि है मेरे पास, तो इफ़ नॉट सबसे पहले वही सेल्फ डॉट इज़ लीफ, अगर वो लीफ नोड नहीं है
तो उस केस में अपने को क्या करना है, उसको अपेंड कर देना है। अब इस बार स्टैक में अपेंड करूँगा, स्टैक डॉट अपेंड और करंट का जो डेटा है वो चीज़ ये आ गया। अब उसके बाद फिर सेम उसी तरीके से इफ़ करंट का राइट देखूँगा इस बार पहले मैं, तो राइट देखा तो करंट इज़ इक्वल टू करंट का फिर से राइट देख लिए, अब ये हो गया। अब उसके बाद एल्स में अब देखेंगे अगर राइट नहीं होता है तब फिर लेफ़्ट की तरफ जाएंगे, करंट डॉट लेफ़्ट यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब इतना हो गया तो उसके बाद फिर अपने को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है, तो वाइल स्टैक अपन यहाँ पे लिख देते हैं बाउंड्री डॉट अपेंड स्टैक डॉट पॉप। ठीक है, ये पॉप कराते गए और रिवर्स ऑर्डर में लिख दिए, दैट इज़ फाइन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ओके, अब उसके बाद फिर अगला है लीफ नोड वाला फंक्शन। तो सेम वही आइडिया, लीफ नोड में इफ़ नॉट अगर नोड तो उस केस में कोई लीफ नोड ही नहीं है तो रिटर्न मार दो, रिटर्न कोई नोड ही नहीं बचा तो रिटर्न कुछ भी नहीं है। नहीं तो इफ़ सेल्फ डॉट इस अंडरस्कोर लीफ, इस या फिर इस लीफ मेरे फंक्शन का नाम है, इस ये अगर मुझे मिला तो सबसे पहले सेम वही काम यहाँ पे बेसिकली अपने को करना क्या था, यहाँ पे अपने को इन ऑर्डर करना है। तो इन ऑर्डर मैं यहाँ पे इन ऑर्डर का ही लॉजिक लिख देता हूँ सिंपल। लीफ नोड अगर है तो उसके बाद फिर आपको क्या करना है, बाउंड्री डॉट अपेंड, बाउंड्री डॉट अपेंड अपने को लिखना पड़ेगा नोड का डेटा। ठीक है, नोड डॉट डेटा, ठीक। और उसके बाद फिर अपन लिख देते हैं इन ऑर्डर का लॉजिक, यही फंक्शन को फिर से कॉल कर दो बाय गिविंग लेफ़्ट नोड डॉट लेफ़्ट, और यही फंक्शन को फिर से कॉल कर दो बाय गिविंग राइट नोड डॉट राइट। ठीक, ये मैंने लिख दिया इन ऑर्डर का लॉजिक। तो ये क्या है, रूट लेफ़्ट राइट, रूट प्रिंट हो गया, लेफ़्ट फिर राइट, ये हो गया ऐड लीव्स वाला फंक्शन। ये वाला लिख दिए थे, ये सब कुछ लिख ही दिए हैं अपन। तो ये बन गया अपना कंप्लीट लॉजिक इस प्रॉब्लम का। तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। एक और छोटा सा गड़बड़ है, सॉल्यूशन ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट इज अंडरस्कोर लीफ, सॉरी इज लीफ। तो ओके ऑलराइट, तो क्योंकि हमने इस फंक्शन के अंदर ही लिखा है इसको, तो मेरे हिसाब से सेल्फ नहीं लिखना चाहिए अपने को। जब इस फंक्शन के बाहर लिखते तो फिर अपने को सेल्फ लिखना पड़ता, लेकिन यहाँ पे सेल्फ को हटा देते हैं और उसके बाद फिर इसको कंपाइल करते हैं। अब एक बार कंपाइल करके देखते हैं। ऑलराइट, तो ये पास हो गया है। अब सबमिट कर देते हैं ताकि सारे टेस्ट केस ही एक बार रन करके देख लें सारे केसेस कवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ टेस्ट केस पास नहीं हो रहे। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर लेट से इनपुट सिर्फ एक है, 1 मैंने दिया, रूट नोड लेट से एक ही नोड है, तो मेरा आउटपुट 2 बार इसको ऐड कर दे रहा है और करेक्ट आउटपुट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, मतलब एक ही बार ऐड होना चाहिए। तो यही चीज़ अपन अपने कोड में देख लेते हैं। हम रूट को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, दैट इज़ फाइन। यहाँ पे तो कहीं पे नहीं ऐड कर रहे, इधर पे भी नहीं कर रहे। यहाँ पे देखो, इस जगह पे अपन फिर से वही काम कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, रूट को फिर से ऐड कर दे रहा है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक बार ऐड किया हूँ तो मुझे यहाँ पे कंडीशन लिखना पड़ेगा, एंड नोड शुड नॉट बी इक्वल टू रूट। अब शायद अगर मैं इसको कंपाइल करूँ, हाँ, नोड रूट के बराबर नहीं होना चाहिए, तब फिर आप ऐड करो, एक ही बार ऐड करना है। तो इससे देख सकते हो आप सारे के सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो मेरे हिसाब से आपको ये आइडिया समझ में आया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है वर्टिकल ऑर्डर का ट्रैवर्सल ऑफ अ बाइनरी ट्री। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मैं आपको इसको समझाता हूँ। गिवन द रूट ऑफ बाइनरी ट्री, आपको रूट दे के रखेगा कुछ इस तरीके से, दैट इज़ फाइन। अपने को रिटर्न करना होगा लिस्ट ऑफ लिस्ट। कैलकुलेट द वर्टिकल ऑर्डर ट्रैवर्सल निकालना है बाइनरी ट्री का। वर्टिकल ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है ये चीज़ यहाँ पे बता रहा है। इस वाली चीज़ को अभी के लिए आप भूल जाओ, मैं आपको इसको आसान शब्दों में समझाता हूँ। The vertical order traversal of a binary tree is the list of top to bottom ordering for each column index starting from the leftmost column and ending on the rightmost column.
देयर मे बी मल्टीपल नोड्स, ऐसे हो सकते हैं नोड्स जहाँ पे सेम रोज हो और सेम कॉलम हो, इन सच केस सॉर्ट करना है उनकी वैल्यू के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर सेम रो सेम कॉलम होगा तो उस केस में उसके वैल्यू के द्वारा सॉर्ट करना है, रिटर्न करना है वर्टिकल ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ द बाइनरी ट्री। मैं आपको इसको बहुत ही आसान शब्दों में इसको समझाता हूँ। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 111, क्वेश्चन नंबर 111, वर्टिकल ऑर्डर ट्रेवर्सल, वर्टिकल ऑर्डर ट्रेवर्सल। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही शानदार एक्सप्लेनेशन दूंगा इसका। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, 3, लेफ्ट साइड पे 9, राइट साइड पे 20, इधर पे 15 और यहाँ पे 7। देखो वर्टिकल ऑर्डर ट्रेवर्सल, पहली चीज़ तो होता क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ, बड़ा सिंपल है। देखो अगर मैं इसको ऐसे वर्टिकली तोड़ूँ, ठीक है, ये एक लाइन पे आ रहा है, ये दूसरा एक लाइन पे आ रहा है, ये फिर एक लाइन पे आ रहा है और ये एक लाइन पे आ रहा है। तो अगर मैं इसका आंसर आपको बताऊं तो आंसर में क्या होगा, पहले यहाँ पे 9 आ जाएगा इस लाइन में, फिर यहाँ पे 3 और 15 है तो 3 और 15 आ जाएगा कुछ इस तरीके से, और उसके बाद फिर यहाँ पे 20 है और उसके बाद फिर 7 है। यही आउटपुट में अपने को लाना है। देखो यही आउटपुट में पहले 9 है, उसके बाद 3 और 15 एक ही लाइन में, तो एक लिस्ट के तौर पे आया, 21 और उसके बाद 7 एक, तो ऐसा कुछ अपने को आउटपुट लाना है। ये मेरे हिसाब से आप समझ रहे होगे, ठीक है। अब ये चीज़ अपन करें कैसे, ये बहुत ध्यान सुनना, यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट्स वगैरह बना के रखा है ताकि आप इस चीज़ को समझ पाओ, तो मैं इसी चीज़ को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो बहुत ध्यान से सुनना, मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ, जैसे लेट से किसी भी नोड को ऐसे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में तोड़ सकते हैं क्या, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं, लेट से ये मेरा रूट जो है 0th कॉलम है, ठीक है, ये 9 जो है इसके पहले -1 कॉलम है, इधर जो है +1 है और जो 7 है वो +2 वाला कॉलम है। तो इस तरीके से ये जो है ये y के वैल्यूज़ हैं, ये जो मैं इस तरफ लिखा हूँ ना, यहाँ पे ये y के वैल्यूज़ हैं, ठीक। आप इसको टॉप टू बॉटम ऐसे देखना, ठीक है, ये आप इसको ऐसे देखना, इसको ऐसे मैं बना देता हूँ, ये ऐसा कुछ ऐसा, ठीक है, ये y का वैल्यू है। अब उसी तरीके से क्या मैं x का भी वैल्यू लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, ये 0, ये 1, ये 2, ठीक है, इसके अलावा तो है नहीं, तो ये कुछ ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। तो अगर आप इस सब का कोऑर्डिनेट्स लिखोगे तो क्या क्या कोऑर्डिनेट्स आएगा, बहुत सिंपल सी बात है यार, ये 0 0 है, ठीक है, ये क्या है अपना, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, ये x और ये y। तो उसी तरीके से इसका लिखोगे तो क्या आ जाएगा, x इसका क्या है 1 है, y कितना है -1 है। उसी तरीके से इसका लिखो क्या है, x 1 है, y कितना है 1 है, ठीक है, x और y दोनों 1 है, ठीक है। इसका लिखोगे तो क्या हो जाएगा 2 और 0, और इसका लिखोगे तो क्या हो जाएगा 2 और 2। अब इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। हम क्या करेंगे, जो अभी तक के अपन इस्तेमाल कर रहे थे क्यू डेटा स्ट्रक्चर, तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर को ही अपन इस्तेमाल करेंगे। और इस बार ना अपन कुछ इस तरीके से रखने वाले हैं, अपन पहले क्यू में इनिशियली रूट को बस रखते थे, इस बार 2 वैल्यू को और रखेंगे अपन एक साथ। तो जैसे अपन क्या करेंगे, रूट उसका x वैल्यू और उसका y वैल्यू, कुछ इस तरीके से अपन यहाँ पे रखने वाले हैं 3 वैल्यू। रूट मतलब यही उसका वैल्यू, और ये x का वैल्यू और ये y का वैल्यू, ठीक, ऑलराइट। अब उसके बाद अपने को करना क्या होगा, करना वही होगा जो अभी तक के हम करते आ रहे थे। लेट से ये मेरे पास q है, ठीक है, ये मेरे पास q है। अब हमको क्या करना है, हमको सिर्फ और सिर्फ ये काम करना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे वापस एक q बना देते हैं। देखो देखो मैं यहाँ पे q बनाया, सबसे पहला एलिमेंट आप एज इट इज़ डाल दो q के अंदर, 3 0 0 मैंने डाल दिया। ये 0 0 क्या है, उसका x और y कोऑर्डिनेट है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब आइडिया क्या होता है, आइडिया जो अपन लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल में करते हैं, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल को ही अपन यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। आप चाहो तो दूसरे ऑर्डर ट्रेवर्सल भी यूज़ कर सकते हो। तो लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल अगर मैं यूज़ करूँगा तो कुल मिला के मुझे यहाँ पे एक ये सबके मैपिंग करनी है, मतलब सबके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लिखने हैं। और सबके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कैसे लिख पाएंगे वो अपन यहाँ पे देख रहे हैं। तो सबसे पहले 3 का 0 0 कोऑर्डिनेट है, ऑलराइट। हम क्या करते थे, हम करते थे डी क्यू, आपको अगर याद होगा लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या करते हैं, डी क्यू करते हैं। जो इसका लेफ्ट है
फिर देखते हैं अपन, अगर आपको याद हो अपन देखते हैं जैसे 3 है, इधर 9 है और इधर 20 है, इधर 15 है और इधर 7 है। तो मैं आपको क्या बताऊँ, सबसे पहले अपन 3 को लिए, 3 का देखें, ये इसको अपन क्यू के अंदर डालें, जो डी क्यू की है उसका देखें लेफ्ट और राइट है क्या, कि इसका लेफ्ट भी है और राइट भी है, तो इसको अपन डाल देंगे। तो अब 9 चला जाएगा यहाँ पे 9। अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट कैसे पता लगेगा, इससे पता चलेगा। एक्स कोऑर्डिनेट आपका प्रीवियसली क्या था, 0 था, तो इसका क्या हो जाएगा, आप लेफ्ट साइड अगर जा रहे हो, लेफ्ट साइड सबसे पहले तो रो की बात करेंगे, रो की बात करोगे तो आप नीचे की तरफ जा रहे हो, तो आप अभी पहले यहां पे थे, अभी आप नीचे की तरफ जा रहे हो, तो ये +1 होगा। तो 9 में रो में 0 + 1 1 हो गया। और वाई एक्सिस जो है, वाई एक्सिस यहां पे क्या हो रहा है, वाई एक्सिस एक घट गया, क्यों, क्योंकि आप ये यहां पर से प्रीवियसली जा रहे हो, पीछे जा रहे हो। इस वाले डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा, एक्स एक्सिस बढ़ रहा है लेकिन वाई एक्सिस कम हो रहा है, तो इसीलिए ये वाली वैल्यू को अपने को डिक्रीज करनी है, एक्स को बढ़ाना है, वाई को डिक्रीज करना है, कुछ ऐसे। तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक, ये वाला वैल्यू भी आ गया, दैट इज वेरी गुड। तो इतनी वैल्यू यहाँ पे आ गई, ऑल राइट। अब ये वाला अपना ये होने से क्या हुआ, ये होने से ये हुआ कि 3 0 0 अपने पास ऐसा एक नोड बना। उसके बाद फिर लेफ्ट साइड पे आप ऐसा मान लो 9 1 और -1 एक नोड इस तरीके से बन गया, ठीक। अब अगेन अगला वाला क्या था अपना 20। अब 20 वाला भी अंदर गया, 3 का अपन लेफ्ट साइड तो कर लिए, अब राइट साइड भी करते हैं। तो राइट साइड अब अपन कैसे करेंगे, वापस इस 3 वाले को देखो, इस 3 वाले से राइट साइड जब आप जाओगे तो आप राइट साइड में जाने की तरफ क्या करोगे, एक्स की वैल्यू बढ़ा रहे हो, तो राइट साइड में एक्स की वैल्यू मैंने बढ़ाया, और y की वैल्यू क्या करोगे, वो भी बढ़ा रहे हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। और यही चीज़ यहाँ पे आप डायरेक्टली भी देख के कर सकते हो, लेकिन कोडिंग में आप समझ रहे हो क्या करना, इस वाली वैल्यू से इस वाली वैल्यू पे पहुँचने के लिए क्या करना पड़ रहा है, आप समझ रहे होगे क्या करना है। अब ये हो गया अपना, ये वाले से ये दोनों आ गया, तो ये 20 1 1 ये ऐसा बन गया। अब उसी तरीके से 9 को DQ करेंगे, इसका कोई लेफ्ट नहीं है कोई राइट नहीं है, कुछ नहीं होगा, ठीक है, ये ऐसा बन गया है। अब उसके बाद फिर 20 को DQ करोगे तो इसका लेफ्ट है और राइट है, तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे 15 2 0 आ जाएगा, और वही लॉजिक है, सेम लॉजिक वही वाला अपनाएंगे, 7 2 और 2 आ जाएगा, कुछ ऐसा। ये जैसे आपके पास आ गया, ये वाला ट्री जैसे आ गया, सबसे पहला काम तो यही करना है अपने को, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल करना है। लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल करने से हम क्या कर जाएंगे, पूरे के पूरे नोड्स में उनकी एक्स और वाई वैल्यू को असाइन कर जाएंगे। अब जैसे ही एक्स और वाई वैल्यू मुझे मिला, मैं क्या करूँगा, इसको सॉर्ट मारूंगा, क्या करूँगा, सॉर्टिंग करूँगा। किस बेसिस पे सॉर्टिंग करूँगा, अब बताओ, मुझे क्या करना है, वर्टिकल ऑर्डर ट्रेवर्सल, तो आप क्या करो, सॉर्टिंग बेस्ड ऑन वाई वैल्यू, सॉर्ट विथ वाई वैल्यू। तो y वैल्यू से अगर मैं सॉर्ट करूंगा तो सबसे पहले मैं कुछ यहाँ पे बहुत अच्छे से लिख देता हूँ। आपके पास क्या क्या वैल्यू है, -1 है, उसके अलावा आपके पास वैल्यू है 0, उसके पास वैल्यू है आपके पास 1, उसके पास वैल्यू है आपके पास 2, y की यही वैल्यू है, तो ये -1 0 1 और ये 2, ये सारी वैल्यू मैंने y के लिए लिख दी है, ठीक। अब इसके अंदर में आपके पास क्या मिल रहा है ये आपको लिखना है। -1 वाले में अब आप इस वाले ट्री को देखो बहुत ध्यान से, -1 वाला कौन सा वाला वैल्यू है, ये है 9 और 1। तो आप एक काम करो ना, एक काम करो, ऐसा लिख दो, रो और वैल्यू, आप चाहो तो कैसा भी लिख सकते हो, मैं लेट से ये वाले कन्वेंशन को फॉलो कर रहा हूँ, रो कॉमा वैल्यू को लिखता हूँ। तो रो क्या है, रो इज 1 और वैल्यू क्या है 9, तो ऐसा मैंने एक टपल बना दिया इसके अंदर, क्योंकि मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है, तो आप लिस्ट ऑफ टपल ऐसे बनाते चलो, और कुछ -1 का नहीं है। अब उसी तरीके से 0 वाले को देखो, तो रो कॉमा वैल्यू डालेंगे अपन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 और 3, रो और वैल्यू आ गया, दैट इज वेरी गुड। अब उसके अलावा और कौन सा है अपने पास, रो और वैल्यू देखना है अपने को, ये वाला है, ये वाला, तो रो और वैल्यू, ठीक है, ये रो है और ये इसका वैल्यू है, ये आ गया ऐसा। अब 1 के लिए आप देख लो, 1 के लिए ये वाला एक तो 20 वाला है, तो ये वाला आ जाएगा, और y का और कौन सा वैल्यू 20 वाला है, और तो कोई है नहीं, तो रो और वैल्यू ये आ गया। अब 2 वाला कौन सा है, 2 वाला इसी तरीके से रो और वैल्यू, तो 2 और 7, तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 नोड्स थे, 5 ये हो गए। तो सॉर्ट किए थे अभी तक के अपन y वैल्यू पे, ठीक, इतना काम हो गया। मतलब हमने यहाँ पे इसका एक डिक्शनरी बना लेंगे, ठीक है, डिक्शनरी बना के जो की होगा मेरा, उसको अपन क्या करेंगे, y वाला वैल्यू ले लेंगे,
और जो वैल्यू होगा मेरा वो एक लिस्ट ऑफ टपल अपन बना लेंगे जहाँ पे रो और वैल्यू अपन पकड़ के चलेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हो सकता है, अब देखो क्वेश्चन में एक लाइन लिखा हुआ था, क्वेश्चन में एक लाइन लिखा हुआ था, क्या लिखा था लास्ट में कि देयर मे बी मल्टीपल नोड्स इन दी सेम रो एंड सेम कॉलम, उस केस में सॉर्ट करना है उसको वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो आप देख सकते हो इस वाले ये यहाँ पे कॉलम इनका सेम है, ठीक है, यहाँ पे कॉलम सेम है। लेट से हम क्या करेंगे, पहले रो के बेसिस पे इसको सॉर्ट करेंगे। तो इसका रो क्या है, 0 है, इसका क्या है, 2 है। तो अपन पहले सॉर्टिंग किए 0 3 और उसके बाद फिर सॉर्टिंग किए, मतलब पहले ये आएगा और उसके बाद फिर 2 15। मान लो ऐसा होता, मान लो कोई केस में 0 3 आता और उसके अलावा रो 0 4 होता, ठीक है, और एक मान लेते हैं 0 2 होता, तो उस केस में आपको इनको सॉर्ट करना होता। तो पहले रो देखते, यार रो तो तीनों में 0 है, उसके बाद वैल्यू से सॉर्ट करते, 3 4 2 है तो पहले 2 वाला आ जाता और उसके बाद 3 वाला आ जाता, फिर 4 वाला आ जाता। तो यही काम वहां पे लिखा हुआ था कि अगर वैल्यू सेम है, उनका कॉलम सेम है, कॉलम सेम है तभी वो एक डब्बे के अंदर आ रहे हैं, रो सेम है तो उस केस में वैल्यू देख लेना। तो अपने को अब यहां पर से क्या करना होगा, अगेन सॉर्ट करना पड़ेगा इसको बेस्ड ऑन पहले रो, और अगर रो सेम होता है तो आप साथ ही साथ उसका वैल्यू देख ले, मतलब इन दोनों के बेसिस पे, रो और वैल्यू के बेसिस, इन दोनों के बेसिस पे सॉर्ट करना है। पहले सॉर्ट करना है बेस्ड ऑन रो और उसके बाद फिर अगर रो सेम होता है तो वैल्यू के बेसिस पे सॉर्ट करना है। तो ये जब आप कर लोगे तो आपको किस तरीके से मिलेगा, ये करने के बाद मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जब आप इसको सॉर्ट कर दोगे तो फर्स्ट वाले -1 वाले से आपको मिलेगा और उसको आप डाल देना एक लिस्ट के अंदर। तो -1 वाले में आपको 9 मिलेगा, 0 वाले में आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, और वैल्यू निकालनी है क्योंकि आपको, ठीक है, सॉर्ट भले आपको रो और वैल्यू पे करना है लेकिन वैल्यू निकालनी है। 2 और 3 और 15 मिल गया, ये 1 पे ये 20 मिल गया, 2 पे ये 7 मिल गया। अब इतना आपके पास अगर आ गया है तो इन सब को आप डाल दो रिजल्ट के अंदर। तो रिजल्ट के अंदर पहले 9 चला जाएगा, फिर 3 और 15 चला जाएगा, फिर 20 चला जाएगा और उसके बाद फिर 7 भी चला जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और ये डन, ठीक। अब मैं आपको इसको कोड करके दिखाता हूँ जो भी अभी हमने सीखा है। देखो, इफ़ नॉट रूट, अगर आपको कोई रूट नहीं मिलता तो रिटर्न करो कुछ भी नहीं। उसके बाद फिर सबसे पहले आप एक डिक्शनरी बना लो, नोड मैप उसका नाम रख लो, या फिर सिर्फ मैप नाम रख लेते हैं, ज़्यादा आसान पड़ेगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। नोड मैप इज़ इक्वल टू डिफ़ॉल्ट डिक्ट और एक लिस्ट ऑफ लिस्ट, क्योंकि रिटर्न करना है तो मैं यहाँ पे लिस्ट पास कर देता हूँ। अब उसके बाद फिर एक क्यू बनाओ सबसे पहले, तो क्यू अपन बना लेते हैं डी क्यू की मदद से, डेक, और मैंने जैसा कि आपको बोला कि इस बार अपन 3 चीज़ देंगे वहाँ पे, एक रूट, फिर एक्स एक्सिस, फिर वाई एक्सिस, ठीक, ये चीज़ तो समझ में आता है। उसके बाद फिर वाइल क्यू, जब तक क्यू में एलिमेंट है अपन सबसे पहले अपेंड क्या करना है अपने को, अपेंड यहाँ पे थोड़ा, अच्छा मैंने आपको बताया कि वाइल क्यू में जो भी एलिमेंट, सबसे पहले मैंने यहाँ पे रूट डाल दिया, सबसे पहला काम क्या है, इसको पॉप करना है। तो अपन क्या लिखेंगे, क्यू डॉट पॉप लेफ्ट, हमने इसको पॉप किया और इसको पॉप करके अपने को तीनों वैल्यू स्टोर करनी है, ठीक है। तो 3 वैल्यू क्या क्या, एक नोड, एक एक्स का वैल्यू, एक वाई का वैल्यू, ये मैंने यहाँ पे स्टोर कर लिया। अब ये स्टोर कर लिया तो बस अब प्रोसेस करो। इफ़ नोड है तो नोड अंडरस्कोर मैप डॉट नोड अंडरस्कोर मैप। अब थोड़ा ध्यान से देखना, हम यहाँ पे क्या चीज़ डालते हैं, y के करस्पॉन्डिंग, ये जो की रहता है ये y रहता है, उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू डालते हैं वो क्या डालते हैं, रो और वैल्यू। ये रो है और ये वैल्यू है, ये रो है ये वैल्यू है, y के करस्पॉन्डिंग रो और वैल्यू को डालना है। तो बस यही चीज़ लिख दो, y के करस्पॉन्डिंग अपेंड करो क्या चीज़, रो जो कि x है और वैल्यू जो कि नोड डॉट वेल है, कुछ इस तरीके से। अब उसके बाद फिर आपको कुछ नहीं, q डॉट अपेंड, आपको पता है उसका लेफ्ट है तो अपेंड करो, तो लेफ्ट में क्या है, नोड डॉट लेफ्ट कॉमा x की वैल्यू एक बढ़ती है और y की वैल्यू एक घटती है, ये हो गया। अब q डॉट अपेंड, अब नोड डॉट राइट, x की वैल्यू भी बढ़ती है
और y की भी वैल्यू बढ़ती है, कुछ इस तरीके से। अब वाइल लूप के बाहर आ जाओ। अब इतना हो गया, तो मैंने आपको बताया था ये इतना होने के बाद अपने अभी इतना हुआ है बेसिकली, और ये जो है ये अनसॉर्टेड है। अब इसको सॉर्ट करना है कुछ इस तरीके से, -1 0 1 2। तो ये y के बेसिस पे, ये y की वैल्यू चाहिए मुझे इतनी सारी सॉर्टेड वैल्यू, तो इसके बेसिस पे सॉर्ट कर देना है। तो मैं सॉर्टेड अंडरस्कोर कॉलम कर देता हूँ और इज इक्वल टू सॉर्टेड, और सॉर्ट करना है मुझे ये नोड मैप डॉट कीज के बेसिस पे। तो ये सॉर्ट हो गया। अब ये सॉर्ट होने के बाद एक रिजल्ट नाम का एक खाली डब्बा पकड़ लो, फॉर कॉलम इन ये सॉर्टेड कॉल्स, सॉर्टेड अंडरस्कोर कॉल। तो अब क्या करेंगे अपन, नोड मैप को मैंने आपको बताया है, अब अपने को दो चीज़ों के बेसिस पे फिर से सॉर्ट करना है, रो और वैल्यू के। पहले रो के बेसिस पे देखेंगे, अगर सेम होता है तो फिर वैल्यू के बेसिस पे। तो ये काम पाइथन में बड़े आसानी से अपन लैम्डा फंक्शन से कर सकते हैं, एक सिंगल लाइन के अंदर। तो अपन क्या करेंगे, नोड डॉट मैप का y, मतलब y वाली वैल्यू को आप पकड़ो, ठीक है, ये y वाली वैल्यू के बेसिस पे अपन चल रहे हैं। अब अपने को क्या करना है, सॉर्ट करना है इसको, तो लिखोगे सॉर्ट। अब इसके अंदर में की आप बनाओ सबसे पहले लैम्डा, ऐसा लिखा मैंने, और लैम्डा x बनाया। अब किसके बेसिस पे सॉर्ट करना है बता दो, x ऑफ 0 मतलब कि रो के बेसिस पे, और कॉमा करके लिख दो x ऑफ y। अगर रो सेम होगा तो y के बेसिस पे कर देगा, कुछ इस तरीके से। तो ये हो गया। अब रिजल्ट डॉट अपेंड एक लिस्ट अपन ले लेते हैं, तो ऐसा लिखते हैं, ये इसको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं। फॉर x कॉमा वाई इन, आपके पास क्या है, ये नोड मैप ऑफ y, तो इसी चीज़ को आप कॉपी कर लो। ये मैंने यहाँ पे कॉपी किया और इसको पेस्ट किया। इस पे अपन आइटरेट कर रहे हैं, और इसका कौन सा वाला वैल्यू चाहिए मुझे, सिर्फ y वाला वैल्यू। क्यों, क्योंकि y पे ही देखो, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, y पे वैल्यू चाहिए। तो अब मुझे ये वाला चीज़ चाहिए ना, सिर्फ y वाला वैल्यू, और लिस्ट के अंदर चाहिए हो, तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिखूँगा y चाहिए मेरे को इस पूरे आइटरेशन में। तो ये होने के बाद आप इस लूप से बाहर निकल के रिटर्न कर दो रिजल्ट को। हो गया। अब रन करके देखते हैं। कहीं पे कुछ गड़बड़ हुआ है, ये वाला लाइन देख लेते हैं। फॉर कॉल इन सॉर्टेड कॉल, नोड डॉट लिख दिया है मैंने, अंडरस्कोर था ये, कोई बात नहीं। अब फिर से देख लेते हैं, नोड डॉट लिख दिया था, ये अंडरस्कोर था। एक छोटा सा गड़बड़ हो गया दोस्तों। क्या गड़बड़ है, बहुत छोटा सा गड़बड़ है। जैसे मैं यहाँ पे मुझे क्योंकि मैं यहाँ पे y लिख रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे भी इस पे y लिखना चाहिए था। ठीक, देखते हैं, या तो ये एक्सेप्ट हो गया है, और इसको अब सबमिट मार देते हैं। ऑलराइट, तो ये हमारा जो सोल्यूशन है वो काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा सोल्यूशन हमने लिखा है, और ये क्वेश्चन को भी अपन सॉल्व कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है टॉप व्यू ऑफ बाइनरी ट्री। तो इस सॉल्यूशन को अभी आप इग्नोर करो, मैं चाहता हूँ कि आप ये वाला क्वेश्चन खुद से करो, इसलिए मैंने वहाँ पे सॉल्यूशन को पहले से लिख दिया है मैं, क्योंकि यहाँ पे कोड नहीं करने वाला इस प्रॉब्लम में, और ये आप खुद से भी कर सकते हो। मैं सिर्फ और सिर्फ इसका आपको आइडिया समझाता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 112, टॉप व्यू ऑफ बाइनरी ट्री। देखो, आइडिया समझो और खुद से ये वाला कोड करने की कोशिश करना, 100% आपसे बनेगा। देखो, सेम एग्जांपल लेते हैं, 3 इधर, 9 इधर, 20 इधर, ये सेम पिछला वाला ही क्वेश्चन है, आप समझ लो। 15 इधर, और लेट्स से 7 इधर, कुछ ऐसा। अब टॉप व्यू का मतलब ये है, अगर आप ऊपर से इस बाइनरी ट्री को देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, पहले तो 9 दिखेगा, फिर अगली लाइन पे आपको सिर्फ 3 ही दिखेगा, 15 नहीं दिखेगा, अब खुद से सोच के देख लो। फिर अगली लाइन पे आपको 20 दिखेगा, और अगली लाइन में आपको 7 दिखेगा। तो ये आउटपुट आएगा, इस पर्टिकुलर बाइनरी ट्री का टॉप व्यू है ये। ठीक है, तो इसको अपन कैसे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। हम फिर से लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल करेंगे, और आपको पता है पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे हमने किया था,
ये -1, ये +1 और ये +2। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली वापस से लिख देता हूँ, ये 0, ये 1, ये 2। अगर मैं सेम टू सेम वही 3 0 0 है ये, और उसके बाद फिर लेफ़्ट साइड पे अपने पास 9, और पहले एक्स एक्सिस लिख रहा हूँ मैं, फिर वाई एक्सिस लिख रहा हूँ। ये आपको पता है कैसे होता है, राइट साइड पे लिख रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही। एक्स एक्सिस इसका 1 है और वाई एक्सिस 1 है, इसके लेफ़्ट पे कुछ है ही नहीं तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके लेफ़्ट पे 15, एक्स एक्सिस पे 2 है और वाई एक्सिस पे 0, और इसके राइट साइड में 7, 2 और 2। दैट्स इट। अब इससे अपने को क्या करना है, ये बनाने के बाद अपन एक अगेन एक मैप तैयार करेंगे, और मैप में इस बार ना आपको सिर्फ और सिर्फ y की वैल्यू चाहिए। क्यों y की वैल्यू चाहिए? क्योंकि आप खुद से सोच के देख लो और उसको सॉर्ट कर देना, ठीक है। इसको अपन सॉर्ट कर देंगे सॉर्टेड ऑर्डर में, जैसे पिछले वाले प्रॉब्लम में किए थे। तो ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है तो मैं एक बार चेक कर लूँ सब सही है, हाँ ओके। तो ये -1, 0 और 1 और ये 2, ऐसे अपन अगेन सॉर्ट कर लेंगे। तो ये क्या है, y का वैल्यू है, y के करस्पॉन्डिंग सिर्फ और सिर्फ आपको वैल्यू चाहिए। तो वैल्यू क्या है, वैल्यू लेट से -1 के करस्पॉन्डिंग क्या है, वैल्यू 9 है। 0 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, देखो 2 है वैल्यू, एक ये वाला वैल्यू है और एक ये वाला वैल्यू है। अब बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, आप क्या करना, ये चेक करना डिक्शनरी में पहले से क्या ये y का वैल्यू प्रेजेंट है क्या। पहले जैसे ये पहली बार में ये 30 आया तो आप इसको डाल दोगे यहाँ पे, ठीक है। तो पहले से अगर 03 है तो अगली बार जब आप इस वाले नोड के लिए चेक करोगे तो आप ये चीज़ चेक करोगे कि पहले से क्या y का ये वाला वैल्यू प्रेजेंट है क्या। इसका मतलब ये कंफर्म होता है कि क्योंकि आप ऊपर से देख रहे हो और लेवल बाय लेवल अपन ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो ऊपर के लेवल को पहले कवर करेंगे, तो मतलब ऊपर वाला हमने पहले ही डाल लिया है। तो अगर ऊपर वाला हमने डाल लिया है तो इस वाले को डालने की अब ज़रूरत ही नहीं है। अब समझ रहे हो, इसीलिए तो ये वाला 15 नहीं आया आंसर में, आप समझ गए होगे, ठीक है। अब 1 के करस्पॉन्डिंग क्या है, 1 के करस्पॉन्डिंग है 20 और 2 के करस्पॉन्डिंग है 7। तो आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में इसको अगेन सॉर्ट कर दोगे तो 9, इसको सॉर्ट नहीं, इसको y के करस्पॉन्डिंग सॉर्ट करोगे सिर्फ, ठीक है। ये जैसी सॉर्ट किया तो 9, 3, 20 और 7, ये आउटपुट आ जाएगा। यही आइडिया है क्वेश्चन में और कुछ भी खास नहीं, खुद से ट्राई करना है वाला प्रॉब्लम। और उसके बाद अगर आपसे ना बने कोई बात नहीं, आप इस सॉल्यूशन को रेफर कर सकते हो, सेम वही आइडिया है, सेम वही, ये वाली लाइन में बस वही लिखा है। पहली बार जो भी आएगा उसको अपन डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे बस, और एज इट इज़ पिछले वाले क्वेश्चन का आइडिया, और कुछ भी खास नहीं है, ठीक। ये आप समझ गए होगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इस बार मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा बॉटम व्यू ऑफ बाइनरी ट्री, बिल्कुल वही आइडिया है, कुछ भी खास नहीं है। तो जैसे अगर आप इसी प्रॉब्लम में बॉटम व्यू देखोगे तो बॉटम व्यू आपको क्या दिखेगा, इसी प्रॉब्लम को ही देख लो। देखो बॉटम व्यू अगर आप देखते हो तो जस्ट इसका उल्टा, नीचे की तरफ से अगर आप इस प्रॉब्लम को देखोगे तो आपको 9 दिखेगा इस वाले लेवल पे, फिर आपको 3 की जगह इस बार 15 दिख जाएगा, 20 दिखेगा और 7 दिखेगा। तो ये आउटपुट आएगा बॉटम व्यू में। स्लाइड चेंज है वो आप खुद से कर लेना, और ये 100% आपसे बन जाएगा। अगर आपसे टॉप व्यू बन गया है, बॉटम व्यू आपसे ज़रूर बन ही जाएगा, ठीक है। और ये उसका कोड भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसको रेफ़र कर सकते हो, और इसको मैं कंपाइल कर देता हूँ। सेम वही आइडिया है, कुछ भी अलग नहीं करना है, बस थोड़ा सा स्लाइड चेंज है, वो मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे कि अब आपके पास थोड़ी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो गई होगी कि आपसे ये सारे क्वेश्चन बनने लगे हों, ठीक। तो ये आप देख सकते हो, ये सेम आइडिया मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं एक्सप्लेन करा, क्योंकि मैं जानबूझ के चाहता हूँ कि आप इसमें थोड़ा सा खुद से ट्राई करो, ठीक। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब अपने लास्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। लास्ट प्रॉब्लम जो है वो बाइनरी ट्री राइट साइड का व्यू है, और इसी तरीके से लेफ्ट साइड का भी व्यू आप निकाल सकते हो। ये भी बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है। अगर आप इसी एग्जांपल की बात करो तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि राइट साइड के व्यू में इसका आउटपुट क्या आएगा, तो बड़ा सिंपल सी बात है, आप इधर से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, 3 दिखेगा, फिर 20 दिखेगा, फिर 15 और 7 में 7 दिखेगा। तो ये राइट साइड का व्यू है। अब ये कैसे हो रहा होगा, बड़ा सिंपल है। आप पिछली बार y की वैल्यू को देख रहे थे, इस बार आप x की वैल्यू को देख लो, x और ये वैल, ठीक है। तो x की वैल्यू 0, 1 और 2 ही है। वैल्यू क्या क्या है, वैल्यू है एक, तो आप इस वाले मैप से देख लो, वैल्यू 0 पे तो 3 है, 1 वाले पे 2 वैल्यू है, एक 9 है और एक 20 है, और 2 वाले पे 2 वैल्यू है, एक 15 है और एक 7 है। अब आपको पता है राइट साइड में कौन सा वाला होगा, जो बाद में आया होगा,
क्योंकि लेवल बाय लेवल ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं। जो पहले से आपके पास डिक्शनरी में है उसको अपडेट कर दो जो बाद में आ रहा है। तो ये एक लॉजिक हो सकता है, और भी बहुत सारे लॉजिक बन सकते हैं, ठीक है। तो मतलब आपको एक वेरिएबल लेना होगा जिसको लगातार आपको अपडेट करना होगा। 9 पहले से था, देखो अगली बार फिर से सेम x की वैल्यू के लिए कोई आ रहा है, इसका मतलब वो राइट साइड का एलिमेंट होगा तब आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से 20 आ गया और यहाँ से ये 7 आ गया, तो ये राइट साइड का ट्रेवर्सल हो गया। तो मैंने एक लॉजिक यहाँ पे लिख दिया है, आप देख सकते हो, आप कोई दूसरा लॉजिक भी लगा सकते हो, और मेरे हिसाब से आप समझ गए होगे। और लेफ्ट साइड का भी आप सेम उसी तरीके से कर सकते हो। तो मैं जानबूझ के ये नहीं बताया, ये जो 2-3 प्रॉब्लम थे एक ही तरीके के थे। तो अगर आप ये खुद से ट्राई करोगे तो आपका आइडिया और अच्छा क्लियर होगा और आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे इसको रन कर दिया, ये सबमिट कर देता हूँ। अगर आपसे ना बने तो आप इस सोल्यूशन को रेफ़र कर सकते हो, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हैं, मीडियम प्रॉब्लम्स बाइनरी ट्री के। हार्ड प्रॉब्लम पे अपन बाद में आएंगे। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया बाइनरी ट्री अभी के लिए। बाद में इस पे अपन फिर से और चर्चा करेंगे। अब अपन अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे बाइनरी सर्च ट्री BST।